हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। पिछले लेक्चर में हमने मायोग्लोबिन और हीमोग्लोबिन की स्ट्रक्चर देखी थी कि किस टाइप की उसकी स्ट्रक्चर होती है, किस किस कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल से मिलके वो बनाए जाते हैं। आज इस लेक्चर में हम देखेंगे कि हमारा फंक्शन क्या होगा हीमोग्लोबिन का, मायोग्लोबिन का। हमने बताया था ये बायोलॉजिकल सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, तो किस टाइप से इनका फंक्शन है उस फंक्शन को हम डिस्कस करेंगे आज। तो ये एक फ़्लो चार्ट है, इस फ्लो चार्ट से हम पूरा फंक्शन इसका डिस्कस कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे हमारे पास क्या है, लंग्स में क्या होता है, हमारे पास हाई प्रेशर होता है, ठीक है। जो हमारे पास लंग्स में अगर देखा जाए तो O2 गैस का जो प्रेशर होता है वो बहुत ज़्यादा होता है। इसीलिए जो मायोग्लोबिन हीमोग्लोबिन जो होता है, हीमोग्लोबिन इससे बहुत अच्छे से कंबाइन हो पाता है कहाँ पे, लंग्स के अंदर। तो हीमोग्लोबिन हमारा प्रेजेंट है ब्लड के अंदर। जैसे हम क्या करेंगे, इनहेल करेंगे ऑक्सीजन को इनहेल करते ही हमारा ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन से कंबाइन हो जाएगा और क्या फॉर्म कर लेगा, हीमोग्लोबिन ऑक्साइड की फॉर्मेशन कर लेगा, ठीक है। अब यहाँ पे इसकी कॉम्बिनेशन हुई है, क्यों हुई है, क्योंकि हमें पता है कि कोई भी जो गैसेज होती है वो हाई प्रेशर टू लो प्रेशर क्या करती है, मूव करती है। और अभी हमने बताया कि आपका यहाँ पे लंग्स के अंदर क्या होता है, हाई प्रेशर होता है ऑक्सीजन का, इस वजह से ऑक्सीजन इसके साथ क्या हो जाती है, कंबाइन हो जाती है और मूव करती है किस डायरेक्शन में, हमारे लो प्रेशर की तरफ। और लो प्रेशर हमारा कहाँ होता है, मसल्स के अंदर होता है, ठीक है। ब्लड के थ्रू हमारा ऑक्सीजन चला गया, कहाँ पहुँच गया, वो मसल्स में पहुँच गया। अब मसल्स में क्या होता है, हमारा वहाँ पे प्रेशर लो होता है। अब लो प्रेशर होगा तो जो हमारे हीमोग्लोबिन है उसकी एफिनिटी थोड़ी सी कम हो जाएगी ऑक्सीजन के साथ कंबाइन रहने की, इसीलिए वो वहाँ पे ऑक्सीजन को रिलीज़ कर देगा और हीमोग्लोबिन सिंपल कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल रूप में यहाँ से ब्रेक हो जाएगा। अब यहाँ मसल्स में जब हमारा हीमोग्लोबिन सिंपल पार्ट में टूट चुका है, ऑक्सीजन को इसने क्या कर दिया, छोड़ दिया, तब ये ऑक्सीजन यहाँ किससे कंबाइन हो जाएगा, ये ऑक्सीजन यहाँ कंबाइन हो जाएगा मायोग्लोबिन से। मसल्स में हमारा प्रेशर कम है, मायोग्लोबिन की जो एफिनिटी होती है कंबाइन होने की वो हीमोग्लोबिन के कंपैरिजन में थोड़ी ज़्यादा होती है, इसीलिए ईजिली यहाँ पे मायोग्लोबिन ऑक्सीजन के साथ क्या हो जाता है, कंबाइन हो जाता है और मायोग्लोबिन ऑक्साइड की यहाँ पे फॉर्मेशन वो कर लेता है। हम मायोग्लोबिन का एक फंक्शन हम बता सकते हैं, क्या होता है कि ये स्टोरेज करता है हमारा ऑक्सीजन को। जो ऑक्सीजन का स्टोरेज होता है वो हमारा कहाँ पे होता है, मायोग्लोबिन के अंदर ही होता है। फिर जब भी हमें ऑक्सीजन की नीड होती है, जब भी हमें एनर्जी चाहिए होती है हमारी बॉडी को काम करने के लिए, तो रेस्पिरेशन के थ्रू वो ऑक्सीजन क्या हो जाती है, रिलीज़ कर दी जाती है और फिर हमारा ग्लूकोज क्या हो जाता है, उस ऑक्सीजन का यूज़ करके पार्टिकल में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है और हमें एनर्जी वहाँ से मिल जाती है। तो रेस्पिरेशन के थ्रू जब हमारी ऑक्सीजन यहाँ से रिमूव हुई तो ऑक्सीजन अगर यहाँ पे यूज़ हो गई तो वहाँ क्या बन जाएगा, वहाँ हमारा बन जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। ये हमारा मसल्स में ऑक्सीजन का यूज़ करके क्या बना दिया, कार्बन डाइऑक्साइड बना दिया। अब ये कार्बन डाइऑक्साइड फिर से हमारे कहाँ जाती है, ब्लड के अंदर जाती है और ब्लड के अंदर जाके वाटर तो हमारी बॉडी में है ही, तो वाटर से रिएक्ट करके वो वहाँ पे क्या बना लेती है, वहाँ पे कार्बोनिक एसिड की फॉर्मेशन कर लेती है। फिर ये कार्बोनिक एसिड कार्बोनिक अनहाइड्राइज की वजह से किस में कन्वर्ट ब्रेक डाउन हो जाता है, दोबारा से CO2 में ब्रेक डाउन हो जाता है और वो CO2 हम एक्सहेल के थ्रू, हमारे लंग्स के थ्रू क्या कर देते हैं, बाहर कर देते हैं। तो ये हमारी प्रोसेस थी कि हमने ऑक्सीजन को कैसे इनहेल किया, फिर हमने कैसे उसका यूज़ किया और फिर वापस में CO2 को हमने कैसे बाहर निकाला, ठीक है। अब इन्हीं जो फ्लो चार्ट में रिएक्शन के थ्रू एक बीच में एक रिएक्शन और होती रहती है, वो रिएक्शन कौन सी होती है, वो हमारी रिएक्शन होती है यहाँ पे चार्जिंग की, ठीक है। कि जैसे हमारे पास यहाँ CO2 वाटर से कंबाइंड होकर कार्बोनिक एसिड की फॉर्मेशन करेगा और यहाँ से हीमोग्लोबिन खाली आएगा, तो जब तक हीमोग्लोबिन दोबारा ऑक्सीजन को इनहेल नहीं करता तब तक वो यहाँ पे चार्ज होता रहता है इस रिएक्शन के थ्रू। इस रिएक्शन में वो क्या करता है, हमारे कार्बोनिक से H पॉजिटिव लेता है, फिर हीमोग्लोबिन H पॉजिटिव बनता है और ऐसे वो यहाँ पे घूमता रहता है। जब भी हमें ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है, जब हम ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं तो ये H पॉजिटिव को छोड़ देता है, हीमोग्लोबिन फिर से अलग हो जाता है और H पॉजिटिव कहाँ चल जाता है, वो हमारे इसके पास चला जाता है, कार्बोनिक के पास, और कार्बोनिक फिर से H को एब्जॉर्व करके वाटर बना देता है और क्या बना देता है, CO2 बना देता है। तो इस टाइप से ये हमारी जो रिएक्शन है, ये पूरा फ्लो चार्ट से हमने समझिए कि कैसे कैसे हमारा हीमोग्लोबिन बाइंड होता है, कैसे फिर वो डिसोशिएट होता है, फिर कैसे मायोग्लोबिन आता है और फिर कैसे मायोग्लोबिन उसका यूज़ करता है। आई थिंक सभी को समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब उसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं कि हमारे पास जो ब्लड ने हमारा क्या किया था, हीमोग्लोबिन था, हीमोग्लोबिन ने क्या किया, ऑक्सीजन को गेन किया। तो जब उसने ऑक्सीजन को लिया तो हमें पता है कि ऑक्सीजन अगर हम किसी से कंबाइन होता है तो वहाँ उसका ऑक्सीडेशन हो सकता है।
तो मैंने आपको पिछले लेक्चर में एक चीज़ बताई थी कि हीमोग्लोबिन और मायोग्लोबिन किससे सराउंड रहती है, एक प्रोटीन चेन से सराउंड रहती है। बताया था मैंने, पोरफायरिन रिंग हमारी एक प्रोटीन चेन से सराउंड रहती है। वो प्रोटीन चेन से जो सराउंडिंग रहती है उसका रीज़न मैंने बोला था कि आपको मैं अगली क्लास में समझाऊंगी क्यों उसको हमने कंबाइन किया है। अगर हम वहाँ से प्रोटीन चेन को हटा दें तो क्या कुछ हमारा फंक्शन नहीं हो पाएगा प्रॉपर। तो देखो क्या होता है यहाँ पे कि जो हमारे पास पोरफायरिन रिंग है उसमें Fe2 पॉजिटिव में मिलता है, ठीक है। फिफ्थ पोजीशन उसकी खाली हो, फिफ्थ पोजीशन उसकी बाउंड होती है और एक पोजीशन उसकी खाली होती है। तो जो सिक्स्थ पोजीशन खाली होती है हमारे पास पोरफायरिन रिंग में आयरन की, वो हमारा किससे कंबाइन होने जाता है, वो हमारा कंबाइन होता है ऑक्सीजन से, जब भी हम ऑक्सीडेशन करते हैं या फिर ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं। तो जब वो ऑक्सीजन हमारे इस Fe2 से क्या होगा, कंबाइन होगा, तो Fe2 का क्या हो सकता है, ऑक्सीडेशन हो सकता है और वो किस में कन्वर्ट हो सकता है, Fe3 पॉजिटिव में कन्वर्ट होगा। और जब ये Fe3 पॉजिटिव बन जाएगा तो Fe3 पॉजिटिव क्या करेगा, यहाँ पे एक डाइमर की फॉर्मेशन कर लेगा इस टाइप से, Fe3 ऑक्सीजन और Fe3 इस टाइप से क्या हो जाएगी, डाइमर की फॉर्मेशन हो जाएगी, जिसको हम बोलते हैं हेमेरिथीन। इसे हम क्या बोलते हैं, हेमेरिथीन बोलते हैं। हेमेरिथीन की स्ट्रक्चर कुछ इस टाइप की होती है और जो ये हेमेरिथीन होता है ये हमारे लिए कोई भी यूज़फुल नहीं होता, ठीक है, क्योंकि जो ऑक्सीजन का कैरी जिस करने का काम जो होता है वो केवल किसका होता है, हमारे हीमोग्लोबिन का काम होता है। जब वो किस स्टेट में हो, Fe+2 स्टेट में हो, तभी वो ऑक्सीजन को कैरी कर सकता है। तो ये जो डाइमर यहाँ बना है, ये डाइमर हमारा किसी भी यूज़ का नहीं है, ठीक है। तो ये एक तरह से हमारा क्या फॉर्म हो जाता है, एक तरह से हमारी जो डाइमरेशन होता है ये अनप्रोटेक्टिव ऑक्सीडेशन हो जाता है, जिसकी वजह से हमारे पास जो बायोलॉजिकल फंक्शन होना चाहिए था हीमोग्लोबिन का, वो थोड़ा सा डिस्टर्ब हो जाता है और वो वहाँ पे प्रोसेस नहीं हो पाती है, ठीक है। तो यहाँ हमारे पास हमने क्या इसीलिए हमारे पास साइड में वहाँ क्या लगी होती है, प्रोटीन चेन लगी होती है, जिस प्रोटीन चेन की वजह से हम क्या कर पाते हैं, हमारी प्रोटेक्टिव लेयर बन जाती है और हमारे Fe2 पॉजिटिव जो है उसका ऑक्सीडेशन नहीं हो पाता, ठीक है। सिर्फ वहाँ पे ऑक्सीडेशन नहीं हो पाता और वो ईज़िली क्या कर लेता है, हमारे ऑक्सीजन को कैरी कर लेता है हमारी बॉडी के अंदर। समझ में आया। तो यहाँ पे हमने यहाँ क्या समझा है कि जो हमारा प्रोटीन साइड में लगे हुए हैं वो भी बहुत यूज़फुल है। अगर वो नहीं होंगे तो हमारा आयरन का ऑक्सीडेशन हो जाएगा और फिर जो फंक्शन हमारा हीमोग्लोबिन को करना चाहिए था वो फंक्शन रिस्ट्रिक्ट हो जाएगा और हमारा ऑक्सीजन वहाँ से कैरी नहीं हो पाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट हम यहाँ पे क्या बताएंगे कि जब भी हमारा जैसे Fe2 पॉजिटिव है, Fe2 पॉजिटिव जब कंबाइन होगा हमारे ऑक्सीजन से, ठीक है, जब Fe2 पॉजिटिव हमारे ऑक्सीजन से कंबाइन हो जाएगा तो उसे हम क्या बोलते थे, ऑक्सी मायोग्लोबिन बोलते थे। ऐसे ही हमारा ऑक्सी हीमोग्लोबिन होता था। लेकिन जिस केस में हमारा जो प्रोटीन चेन है वो प्रोटीन चेन ना हो और हमारा Fe3 पॉजिटिव बन जाए, ठीक है, किसी एक दो केस में हमारा Fe3 पॉजिटिव भी बन सकता है, क्योंकि वहाँ पे क्या है, जो प्रोटेक्टिव लेयर है हाइड्रोफोबिक, जो प्रोटीन की चेन थी हमें बताया था, अंदर वाला पार्ट हाइड्रोफोबिक होता है, बाहर वाला पार्ट क्या होता है, हाइड्रोफिलिक होता है। तो कई बार क्या हो सकता है कि वो हमारे उस Fe2 पॉजिटिव का ऑक्सीडेशन होने से प्रिवेंट नहीं कर पाती। तो अगर वहाँ उसका प्रिवेंटेशन नहीं हो पाता है तो हमारा आयरन किस में कन्वर्ट हो जाता है, 3 पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाता है। और जिस टाइप पे वो 3 पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाता है उसको हम क्या बोलेंगे, उस टाइम हम बोलेंगे उसको मिथ मायोग्लोबिन या फिर मिथ हीमोग्लोबिन, ये उसका नाम कहलाएगा, ठीक है। देखो ये हम जनरली देख भी सकते हैं, जब हमारे पास डेली रूटीन में कैसा देख सकते हैं हम इसे, कि जब भी हमारे पास कोई भी मीट वगैरह रखा होता है, जब वो फ्रेश होता है तब तो रेड कलर का होता है, लेकिन जब थोड़े टाइम के बाद जब हम उसे एयर में छोड़ देते हैं, बाहर रख देते हैं, तो वो थोड़ा सा ब्राउन कलर का हो जाता है, डार्क ब्राउन कलर का, और उसका जो ब्लड होता है वो सारा सूख जाता है। तो उस टाइम क्या प्रोसेस हुई है, उस टाइम यही प्रोसेस हुई है, जब तक वो हमारी बॉडी के अंदर था, जब तक वो ऑक्सीजन के कॉन्टैक्ट में नहीं आया था तो वो प्रोटेक्ट था हमारी प्रोटीन चेन से, तो वो Fe+2 में ही एग्जिस्ट कर रहा था और ईजिली वो वहाँ पे ऑक्सीजन का कैरी कर रहा था, तो ब्लड हमारा ड्राई भी नहीं होता। लेकिन जैसे उसको हमने मीट कट कर दिया, कट करने के बाद वो बाहर आ गया है, बाहर क्या हुआ है, वो एयर के कांटेक्ट में आ गया डायरेक्ट, जिसकी वजह से उसका ऑक्सीडेशन हो गया और वो किस में कन्वर्ट हो गया, Fe+3 में कन्वर्ट हो गया। अब Fe+3 में कन्वर्ट होने की वजह से ही उसका कलर कैसा हुआ है, ब्राउन कलर हुआ है, और वो कैसा हो गया, ड्राई कलर, उसका जो ब्लड था वो क्या हो गया, सारा ड्राई हो गया, ठीक है। अब नेक्स्ट यहाँ पे हम बात देखते हैं कि हमारा कम्बिनेशन कैसे होता है, जो ऑक्सीजन आता है वो हमारे आयरन के साथ कंबाइन कैसे करता है। तो देखो इस टाइप की हमारे पास आयरन की और पोरफायरिन रिंग अटैच होती है,
यहाँ पे जो हमारा आयरन होता है हमें पता है वो थोड़ा सा क्या होता है ऊपर की तरफ निकला हुआ था, पिरामिड फॉर्म में बाहर की तरफ होता है। ये चीज़ें हमने नेक्स्ट पिछली क्लास में पढ़ लिया है कि क्यों बाहर होता है, क्योंकि वो साइज जो कैविटी के साइज जितना नहीं होता, थोड़ा बड़ा होता है, इस वजह से वो बाहर चला जाता है। दूसरा उसमें रिपल्शन होती है हमारे पास, जो x² - y², जो ऑर्बिटल में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उसकी वजह से उसमें रिपल्शन होती है। मैं डीप में नहीं बताऊँगी, अगर किसी को डाउट है अभी तो पिछली वीडियो में जाके एक बार फिर से उसे देखें, है ना। तो फिर यहाँ पे क्या होगा, वो बाहर की तरफ निकला हुआ है, कितना ऊपर है वो हमारे नाइट्रोजन से, वो हमारा 70 पिकोमीटर ऊपर होता है। तो जैसे ही वहाँ पे ऑक्सीजन कंबाइन होने के लिए आता है, तो ऑक्सीजन कंबाइन होता है तो वो ऑक्सीजन क्या कर देता है, उसे स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, हाई स्पिन से उसे लो स्पिन में ले आता है, और वो क्या हो जाता है, उसकी स्ट्रक्चर थोड़ी सी कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है, जिसकी वजह से आयरन फिक्स हो जाता है अपने स्टेज में। जो उसका स्पेस था, कैविटी में जो स्पेस बना हुआ था, उस स्पेस में वो ईजिली क्या हो जाता है, फिट हो जाता है जैसे ही ऑक्सीजन उसके साथ बाइंड होती है। ऐसे ही हमारी जो प्रोटीन चेन थी, वो प्रोटीन चेन भी क्या होती है, थोड़ी सी स्ट्रेस हो जाती है और वो अंदर की तरफ थोड़ी सी बेंड हो जाती है, ठीक है, जिसकी वजह से हमारे पास जो आयरन है बिल्कुल परफेक्टली हमारी पोरफायरिन रिंग के अंदर क्या हो जाता है, फिट हो जाता है। ये हमारा क्या था, फर्स्ट जब आपका ऑक्सीजन कंबाइन हुआ। ये हम हीमोग्लोबिन की बात कर रहे हैं। हीमोग्लोबिन में जब आपकी एक पोरफायरिन के साथ ऑक्सीजन क्या हुआ, बाइंड हुआ। जब वो एक ऑक्सीजन बाइंड हो गया तो वो ऑक्सीजन जब दूसरा ऑक्सीजन बाइंड होने के लिए आएगा तो उसके साथ कोऑपरेटिव इफेक्ट दिखाता है और उसको बाइंड करवाने में बहुत आसानी से हो जाता है। वहाँ जो बाइंडिंग होगी बहुत ईजिली बाइंडिंग हो जाती है। क्यों, रीज़न क्या है, क्योंकि जो स्ट्रेस था हमारी रिंग के अंदर पहले, वो स्ट्रेस अब कम हो चुका है। अब वो स्ट्रेस कम हो चुका है तो जो ऑक्सीजन सेकंड बार आएगा वो ऑक्सीजन बहुत ईजिली अटैच हो जाएगा हमारी पोरफायरिन रिंग से, ठीक है। तो इस तरह जो फर्स्ट एडिशन है ऑक्सीजन का, वो दूसरे एडिशन को और थर्ड एडिशन को प्रेफरेंस देता है और उसके साथ कोऑपरेट करता है उसको ऐड करवाने के लिए। तो अगर हम यहाँ पे रेट की बात करें, ठीक है, रेट की क्या बात करें कि हीमोग्लोबिन है हमारा, उसमें पहला ऑक्सीजन आया तो उसकी K1 रेट है। फिर दूसरा ऑक्सीजन हमारे पास आएगा हीमोग्लोबिन का तो K2 रेट हो जाएगी, ऐसे थर्ड आएगा K3, ऐसे फोर्थ आएगा तो क्या हो जाएगा, K4। तो यहाँ अगर रेट की बात करें कि किसकी रेट ज़्यादा होगी, ऑक्सीजन से कंबाइन होने की किस वाले में रेट ज़्यादा होगी, तो जो K4 रेट होती है वो सबसे ज़्यादा होती है, उसके बाद हमारी K3 होती है, उसके बाद हमारी K2 होती है, ठीक है। K4 होगी, फिर K3 होगी, फिर K2 होगी और सबसे कम रेट क्या होगी, K1। मतलब जो सबसे फास्ट रिएक्शन होगी वो कौन सी होगी, हमारी K4 रिएक्शन होगी, ठीक है। पहला ऑक्सीजन जो कंबाइन होने के लिए आएगा वो हमारा सबसे फास्ट होगा और दूसरे आने वाले ऑक्सीजन को क्या करेगा, कोऑपरेट करेगा फर्स्ट वाली एडिशन। तो ये हमारे पास क्या था, फंक्शन था हीमोग्लोबिन और मायोग्लोबिन का। आई थिंक सभी को समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट वीडियो में हम यहाँ इसका कोऑपरेटिव इफेक्ट ही पढ़ेंगे कि आपका कोऑपरेटिव इफेक्ट कैसे शो करता है, क्योंकि जब कोऑपरेटिव इफेक्ट वो दिखाते हैं तो वहाँ पे एक इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट होता है, जो कि अभी हमने सिंपल यहाँ रिएक्शन देखी है। कैसे है वो रिएक्शन मैं आपको लिख के दिखा देती हूँ एक बार। जैसे हीमोग्लोबिन है प्लस O2 से कंबाइन हो रहा है, क्या बनाएगा वो, HbO2 की फॉर्मेशन करेगा। फिर ये HbO2 हमारा दूसरे ऑक्सीजन से कंबाइन होगा, ठीक है, और यहाँ हमारे पास क्या बन जाएगा, HbO2 की ट्वाइस बन जाएगी। फिर ऐसे ये वाला फिर से हमारा ऑक्सीजन से कंबाइन होगा और फिर हमारी इनकी रेट अगर बात करेंगे तो इसकी K1 रेट हो जाएगी, इस वाले की K1 रेट हो जाएगी, इस वाले की K2 रेट हो जाएगी, ऐसे सिमिलर K3 और K4 आ जाएगी। तो ये हमारी एक सिंपल क्या है, इक्विलिब्रियम रिएक्शन है। इस इक्विलिब्रियम रिएक्शन से भी हम पता कर सकते हैं कि हमारी रेट किस हिसाब से चल रही है, कि जो K4 वाली जो रेट है वो बहुत फास्ट होती है, इसका मतलब वो बहुत ज़्यादा प्रेफरेंस दिखा रही है ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होने की, ठीक है। तो ये हमारा हीमोग्लोबिन का हमने पढ़ा है। नेक्स्ट वीडियो में हम मायोग्लोबिन का कोऑपरेटिव इफेक्ट पढ़ेंगे और उसके फंक्शन को डिस्कस करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।